नमस्कार, भव्य भारत न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि यूपी सरकार के तेवर बड़े ही कड़े होते हैं। राशन कार्ड पे भी यूपी सरकार ने कड़े तेवर अपनाए हैं और एक फरमान जारी किया है कि जो लोग गलत तरीके से राशन ले रहे हैं अब वे सचेत हो जाएं, क्योंकि अब कार्रवाई की बारी उन पर है। आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर पीके सिंघल साहब मौजूद हैं और पत्रकार सुधीर शुक्ला जी मौजूद हैं और अशोक मलिक जी हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो हम शुरुआत करेंगे डॉक्टर पीके सिंघल जी से। सिंघल साहब, आप देखते होंगे कि राशन कार्ड की जो बात होती थी पहले, राशन कार्ड बनते थे और लोग जाते थे और तरह तरह की उनको सुविधाएं मिलती थी। अब जो यूपी गवर्नमेंट ने अंत्योदय यानी प्रधानमंत्री के सहयोग से अंत्योदय जो कार्ड का आविष्कार किया है, जो बनाया है, जो लोगों को दिया है, उससे राशन उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए जो लोग उसके पात्र हैं। तो आज इसको लेके काफ़ी हड़कंप मचा हुआ है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमें किनको सरेंडर करना चाहिए कार्ड और किनको रखना चाहिए। इसको लेके एक उहापोह मची हुई है। तो इस पर क्या जानकारी है आपको, क्या आप बताना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, ये बहुत ही अच्छा कदम है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो राशन कार्ड वाली बात है, ये आज से करीब 12-13 साल पहले भी ऐसा हुआ था कि जब सरकार ने कहा था कि भाई ये जो राशन कार्ड है केवल बिलो पॉवर्टी वालों के लिए है। उस समय भी जो उन्होंने एक रखा था कि 2 लाख से जिसकी कम इनकम है वही राशन कार्ड रखें, बाकी लोग राशन कार्ड को सरेंडर करें। तब भी काफ़ी सारे लोगों ने राशन कार्ड को सरेंडर किया था, क्योंकि बहुत पहले तो ये होता था कि राशन कार्ड से बहुत सारी चीज़ें मिलती थी। गैस का कनेक्शन राशन कार्ड से मिलता था, क्योंकि राशन कार्ड एक तरह से आपका पहचान पत्र था। तो उस समय भी बहुत सारे लोग राशन कार्ड की सुविधाएं को नहीं लेते थे और ये 12-13 साल पहले भी ऐसा आया। तो कुछ लोगों ने सरेंडर किया, लेकिन उसमें कोई ऐसा नहीं था कि भाई कोई नहीं लेता है। अगर कोई ले भी रहा है राशन कार्ड और वो बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर, तो उस पर कोई एक्शन नहीं लेता था। लेकिन इस बार जो योगी जी ने ये काम बहुत अच्छा किया है, क्योंकि देखिए बेसिकली जो सरकार फ्री में राशन दे रही है, चीनी दे रही है, उसका मेन उद्देश्य ये है कि एक हमारे भारतवर्ष में एक ऐसी श्रेणी है जो कि गरीब है, बीपीएल में आती है। बीपीएल का मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन। तो उसको, वो जो परिवार का उसके सदस्य भूखा पेट ना सोए, बिलो पॉवर्टी लाइन है, उसकी इनकम नहीं होती है कि कई बार ऐसे परिवार हैं जिनको कि 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता है, तो उनको राशन के कारण 1-2 वक्त का खाना भी मिल जाए। तो सरकार ने रखा 2 लाख, अभी भी 2 लाख है बिलो पॉवर्टी लाइन, उसको बढ़ाया नहीं गया अभी तक। तो बेसिक मुद्दा ये है कि 2 लाख से कम जिसकी भी, अब सरकार इसको आइडेंटिफाई करेगी। ये बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने, क्योंकि अभी हम कह रहे हैं कि आप सरेंडर कर दो, अगर आप नहीं करते हो तो आपके ऊपर एक्शन होगा। आपसे हम पूरा वसूलेंगे जितना आपने, जब से आपका राशन कार्ड बना है हम मान के चलेंगे कि आप इतना गेहूँ और चीनी यहाँ से ले रहे हैं और उसका पैसा आपसे हम जो वसूल करेंगे। तो ये जो क्राइटेरिया इसका काफ़ी बड़ा है। 2 लाख तो मैंने एक मोटा बना दिया। फिर उन्होंने कहा कि जिसके पास कोई वाहन है या 2 पहिया वाहन है, 4 वाहन है, ठीक है, या किसी के पास जो है एक प्लॉट है, वो अपना मकान बना के रह रहा है उसमें, शायद उसमें 100 गज है, कॉमर्शियल है उसमें 80 गज है, ठीक है, इस तरह के, कोई फॉरेन ट्रैवल जिसने किसी ने किया हुआ है, या कोई ITR भर रहा है अपनी, तो ऐसी कई सारी श्रेणियाँ उन्होंने रख दी हैं। और ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इनसे कई बार क्या होता है कि बहुत सारे, आप देखिए जो पान वाले होते हैं, ये अच्छा किया उन्होंने, क्योंकि बहुत सारे दुकानदार है, पान वाला, ये इनकम टैक्स ही नहीं भरते और ये अपनी इनकम दिखाते हैं कि हमारी 2 लाख से कम है। लेकिन उस पान वाले के पास गाड़ी तो है, उस पान वाले के पास AC भी है, उस पान वाले का बच्चा भी पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा है और वो पान वाला ITR नहीं भर रहा, तो वो पान वाला पकड़ा जाएगा। तो इसलिए योगी जी ने ये बड़ा अच्छा काम किया है कि उन्होंने केवल 2 लाख की इनकम के साथ साथ ये जो सारे क्राइटेरिया जोड़े हैं, इससे सही आदमी की पहचान हो जाएगी, किस आदमी को वास्तव में उसको राशन मिलना चाहिए। सुधीर जी, वास्तव में जो सरकार योजनाएं देती है वो समाज के अंतिम पर्सन तक पहुंचना बड़ा मुश्किल काम होता है। अभी योगी जी ने जो स्टेप लिया है कि राशन कार्ड उन्हीं को मिले जो लोग वास्तव में डिजर्व करते हैं, जिनकी माली स्थिति ठीक नहीं है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। जो बड़े लोग हैं वो भी राशन ले लेते थे और उसको लेके बाजार में बेचते हैं, आज भी बेचते हैं। तो इस चीज़ को कैसे दूर किया जाए और कैसे उनको पता लगाया जाए, क्या ये टफ काम नहीं है?
देखिए, मेरा तो मानना ये है कि पहले तो ये हर एक जो इंसान है ना, सबसे पहले उसको अपनी सोच बदलनी चाहिए। सबसे पहले हमें खुद से पूछना चाहिए कि जो सुविधाएं दी जा रही हैं वो हमें अवेल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मेरा ये मानना है। तो आत्मचिंतन करनी चाहिए। हमने आत्मचिंतन करने की बहुत ज़रूरत है। एक टाइम सरकार ने 80 करोड़ भूखे लोगों को खाना खिलाया जब कुछ नहीं था। जो कुछ नहीं था तब वो सरकार हमारे लिए खड़ी हुई। तो अब हमें भी सोचना चाहिए कि हमें भी सरकार के साथ में, अगर सरकार ये नियम ला रही है वो उनके लिए हैं जो कि बिलो द लाइन, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि बिलो द लाइन आते हैं, एक्चुअल में आते हैं। अदरवाइज होगा क्या कि 80 करोड़ जनता को राशन हम हमेशा नहीं दे सकते, रेगुलरली नहीं दे सकते हैं। तो अब हम क्या, अगर हम जा रहे हैं और हम सारी सुख सुविधाएं अपने पास रखते हैं, फिर भी हम राशन ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम एक पात्र आदमी का राशन मार रहे हैं जो कि नहीं पहुंच पा रहा है। किसी का हक मार रहे हैं। किसी का हक मार रहे हैं। हमारे पास एक लिमिटेड रिसोर्स है राशन कार्ड देने का भी। मान लीजिए अगर देश की आबादी 1.25 करोड़ से ऊपर है, 135 करोड़ है, तो फिर हम कितने लोगों को राशन दे सकते हैं। होता क्या है, एक पहुंच वाला आदमी अपना राशन कार्ड बनवा लेता है बिलो द पॉवर्टी लाइन का, और एक जो आदमी जिसको एक्चुअल में ज़रूरत है वो नहीं बनवा पा रहा है। तो हमें इन सब चीज़ों को रेक्टिफाई करना चाहिए। योगी जी जो अभी ये संदेश दे रहे हैं कि जो ये चीज़ें में क्राइटेरिया में आता है उनको राशन नहीं मिलना चाहिए, मैं बिल्कुल उससे सहमत हूँ। और इसको और पारदर्शिता लाने के लिए फ्यूचर में काम करने की ज़रूरत है। राशन कार्ड में देखा गया कि करप्शन भी होता है राशन कार्ड बनवाने में। मलिक साहब, आप तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और बहुत ऐसे मूवमेंट को आपने देखा है, बहुत ऐसे गरीबी को देखा है, बहुत ऐसे आपने जो चीज़ें आई हैं इस तरह का आपने देखा है। क्या लगता है आपको कि कैसे राशन कार्ड, जो सही ढंग से राशन कार्ड मिले और गरीबों तक पहुँचे, इसको आप किस तरह से लेते हैं? पांडे जी, आपने शुरू में ही उसका पहला ही वो कर दिया कि पैसे दे के राशन कार्ड बनवा लेते हैं। तो मैं तो उस जड़ पे जाऊंगा जहाँ जो पैसे खा के राशन कार्ड बना के दे रहे हैं उनको भी गिरफ्तार करके उनकी सारी दौलत जब्त कर लेनी चाहिए, तब ये रुकेगा मामला। दूसरी चीज़, जो राशन का सब्सिडी जो आपने कहा, एक टाटा जी ने बहुत बढ़िया प्रपोजल दिया था कि जो विस्की, कोई भी अल्कोहल, चाहे वो किसी भी तरह की हो, वो आधार कार्ड से जुड़ी होनी चाहिए। और अगर आधार कार्ड से जुड़ जाती है तो जो विस्की खरीद रहा है उसको तो किसी भी तरह से सब्सिडाइज कोई भी चीज़ मिलनी ही नहीं चाहिए। और लेकिन जो मैं बार बार ये कहता हूँ कि जब तक हम लोग जड़ पे नहीं जाएंगे, देखिए करप्शन जो होती है, जो बिल्डिंगें आपने तोड़ी हैं, जो बुलडोज़र चलाए हैं, बिल्कुल ठीक किया है, लेकिन वो किसके उस पे बने, उनके ऊपर क्या एक्शन है? वो अगर इंजीनियर्स जो हैं उनकी जब्त कर ली जाए तो वो दूसरे इंजीनियर्स ये सोचेंगे, भैया मैंने 10 लाख बनाया था लेकिन तो मेरी 20 लाख रुपए की जब्त हो गई, तो मेरा 10 लाख जो अपना कमाया हुआ था वो भी गया। तो दूसरे लोग वो करप्शन कम कर देंगे, बंद कर देंगे। ये सबसे असली चीज़। यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि जो छोटे लोग हैं, जो कार्य हो चुका है उस पर न करके जो कार्य कराने वाले हैं पहले उस पर नहीं, उन सब छोटे इनको के ऊपर भी किया जाए, लेकिन काम करवाने वालों के ऊपर और सख्ती की जाए। देखिए, जो लॉ मेकर है या जो लॉ का प्रोटेक्टर है जैसे पुलिस है, अगर वो करप्ट हो गई तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, समझ गए ना? तो अगर आप रूट कॉज पे नहीं जाएंगे, जो वो क्या कहते हैं कि जो वो माली रखा है आपको, आपने देखने के लिए, वही सारा खाना शुरू कर देगा तो आपका बाग कहाँ पे कभी फैल ही नहीं सकता। ठीक है, तो जैसा कि अभी आपने पीके सिंघल साहब ने बताया है कि करप्शन का जड़ क्या होता है और राशन कार्ड है, राशन कार्ड में किनको दिया जाए। तो अभी मैं बता दूं कि जो अंत्योदय योजना के अंतर्गत किनको किनको राशन कार्ड नहीं मिलने चाहिए। तो मैं बता दूं कि जिनके पास घरों में एसी है उनको राशन कार्ड के वो हकदार नहीं हैं। जिनके घरों में ट्रैक्टर है वो राशन कार्ड के हकदार नहीं हैं। जिनके पास कार है वो भी राशन कार्ड के या राशन के हकदार नहीं, सरकारी राशन के हकदार नहीं है। 5 एकड़ जिनके पास लैंड है
वो भी सरकारी राशन के हकदार नहीं हैं। जिनके पास जो ITR भरते हों और जिनके पास शस्त्र लाइसेंस हो, शस्त्र लाइसेंस में दुनाली बंदूक हो, एक नाली बंदूक हो और आपके पास रिवाल्वर हो, पिस्टल हो, वो लोग इस योजना में कवर नहीं होते। जिनके पास 100 गज से अधिक का प्लाट है वे भी इस योजना के हकदार नहीं हैं। 80 गज से अधिक जिनके पास कमर्शियल प्लाट हैं वो भी इस योजना के हकदार नहीं हैं। जिनके पास 2 लाख सालाना यानी कि 15-16 के आसपास आता है, जिनकी आमदनी 15, 16 या 17 भी अगर हो गई तो वो इस योजना के हकदार नहीं होंगे। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये जो कैटेगरी हैं अपने को अगर जिनके पास इस कैटेगरी को जो भी फील करते हैं और वो लोग अपने जिनके पास राशन कार्ड है वो लोग अपना जाके सर अपने आसपास के क्षेत्र में जो खाद्य आपूर्ति कार्यालय है उसमें अपना राशन कार्ड सरेंडर कर दें, क्योंकि ये योगी सरकार है और योगी सरकार जब अपने पे आ जाती है तो आपको पता है एक क्या करती है। अब हम जानना चाहते हैं एक छोटा सा पॉइंट में, हाँ जी बताइए। एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट, ये सरकार को कदम क्यों लेना पड़ता है ये भी आप जी। देख रहे हैं। ये जो अभी आप मैं आ रहा था नेक्स्ट सवाल जी। ये जो आप देख रहे हैं, जो इन्फ्लेशन जो बढ़ा है, ये जो 2 साल में सरकार ने जो फ्री राशन बांटा है उसके बाद जो इन्फ्लेशन बढ़ा है उसका एक महत्वपूर्ण कारण है ये राशन। क्योंकि इसमें क्या है कि जो आदमी 1 लाख रुपये महीने भी कमा रहा है वो राशन ले रहा है फ्री में और उस राशन को बेच के वो पैसे कमा रहा है और उस पैसे को वो खर्च कर रहा है गाड़ी खरीदने में, वो खर्च कर रहा है तेल खरीदने में, अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदने में। तो भाई एक चीज़ है उसके लेने वाले 50 की जगह 100 हो जाए तो उसके दाम बढ़ जाते हैं, इन्फ्लेशन हो जाता है। तो एक सबसे बड़ा कारण जो है ये जो फ्री अनाज जो बट रहा है और BPL से ऊपर वालों को जो बट रहा है उससे इन्फ्लेशन भी हो रहा है। दूसरा देखिए क्या है कि जो अब जैसे सरकार ने पेट्रोल पे जो है कम कर दिया, अभी उन्होंने क्या किया है कि जो स्टील है, स्टील को जो आप एक्सपोर्ट करते हैं उसको उन्होंने 15% लगा दिया, ठीक है, ताकि जो स्टील है वो सस्ता हो गया। इसी तरह से उन्होंने जो खाने पीने के ऑयल हैं उसके आयात पे उन्होंने जो ड्यूटी है वो ख़त्म कर दी, तेल यहाँ सस्ता हो गया। तो सरकार ये सब काम कर रही है तो सरकार को तो नुकसान होगा ना, सरकार फिर खर्च कैसे चलाएगी। तो उसकी सरकार जब ये काम करेगी कि तो उसका पैसा जो है जो वो 50,000, 60,000 करोड़, 70,000 करोड़ उधर खर्च कर रही है तो वो 20-25 हज़ार करोड़ रह जाएगा और उस पैसे को वो इन्फ्लेशन रोकने में सरकार यूज़ कर सकती है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सुधीर जी, सरकार का जो सिस्टम चलता है वो होता है कि एक तरफ से आएगा दूसरी तरफ से जाएगा। इसके लिए सरकार मैनेजमेंट करती है, एक व्यवस्थित एक अपना प्रावधान देती है ताकि वो अंतिम पर्सन तक पहुंचता रहे। राशन कार्ड का जो खेल है और जो इसमें करप्शंस है, इसमें आप क्या सिर्फ आत्मचिंतन की बात करेंगे कि जो लोग गलत तरीके से राशन कार्ड ले रहे हैं वो आत्मचिंतन करके अपने आप वो कर दें, या फिर इनको प्रेशराइज करने का तरीका भी सरकार को अपनाना चाहिए? देखिए, जैसा अभी जो मैंने देखा है और न्यूज़ पढ़ी है, आप भी सुन रहे होंगे, कई सारी ऐसी न्यूज़ निकल के आ रही है कि लोग अपने आप से सरेंडर करने जा रहे हैं। होता क्या है ना कि समाज में एक को देख के ना काम होता है। अब एक ने राशन कार्ड बनवाया, उसको दूसरे ने देखा यार वो तो संपन्न है, वो राशन कार्ड रखा हुआ है, हम भी चलो विधायक जी से बात करते हैं, हम भी राशन कार्ड बनवा लेते हैं, जब वो ले रहा है तो हम क्यों नहीं, ठीक है। तो ये एक जो धारणा बन गई है ना कि लकीर के फकीर होना, तो ये बहुत गलत धारणा है समाज की। अब क्या करना है हमें, अब एक वापस करने जा रहा है तो दूसरा भी कह रहा है अरे मेरा बेटा भी तो ITR भरता है और हम राशन ले रहे हैं, बेटे के नाम से ले रहे हैं, अगर योगी जी के उसमें आ गए तो हमारा तो पूरा फंस जाएगा, तो वो भी वापस करने जा रहा है। तो अब एक चीज़ क्या बन रहा है कि अब वापस करने का चल रहा है कि नहीं चलो हम वापस करते हैं, हमारे घर में तो सबको ये सब चीज़ें आई हैं तो हम उसको वापस करते हैं। तो योगी जी ने जो काम किया वो अपना उन्होंने काम कर दिया। अब सर्वमानस का एक काम है कि वो भी अपना काम करे। जैसा डॉक्टर साहब ने बोला, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन उससे बढ़ रहा है और लोग क्या कर रहे हैं आजकल, रेडी वाले आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि भैया किसी को गेहूं चावल बेचना है तो बता दो, 15 रुपये 16 रुपये किलो गेहूं खरीद रहे हैं वो, और वही गेहूं फिर मार्केट में जाके 30 रुपये 32 रुपये में बिक रहा है। तो ये मतलब क्या, सरकार को सीधे सीधे 15-20 रुपये का पर किलो में नुकसान है, 1500 रुपये पर क्विंटल का नुकसान हो रहा है। तो सरकार आज यूपी से शुरू किया है और भी मुझे लगता है राज्यों में और भी मुख्यमंत्री इस चीज़ को लाएंगे अपने राज्य के लिए, जो कि देश की बेहतरी के लिए ज़रूरी है। मलिक साहब, सरकारी ट्रेनों में, बसों में ये लिखा रहता है कि सरकारी संपत्ति आपकी संपत्ति है, लेकिन जहाँ ये चीज़ें लिखा होता है अक्सर उन्हीं के नीचे ट्यूबलाइट हो गए, पंखे हो गए, फैन जो भी होता है उसको हमने उजाड़ते हुए और तोड़ते हुए देखा है। जब उनसे पूछा गया कि आप क्यों कहते, बोला सरकारी संपत्ति अपनी संपत्ति है।
तो क्या आज भी हमें उसी ढर्रे पर चलने की जरूरत है या फिर राष्ट्र के लिए कुछ सोचने की जरूरत है? क्योंकि जब तक हम नहीं बदलेंगे राष्ट्र नहीं बदलता। देखिए, जो आपने पहले ही शुरू में कहा कि राष्ट्र वो सरकारी संपत्ति है तो हमारी संपत्ति है, तो क्या हम अपने घर से अपना सामान चोरी करके बिक्री करने जाते हैं? नहीं जाते। अगर तो वो सरकारी संपत्ति, अगर आप ये पहले ही ये कह रहे हो कि हमारी संपत्ति है, जो सरकारी संपत्ति है वो पंजीकृत संपत्ति है, और उसको अगर डैमेज करेंगे तो आप जैसे अपने घर पे टीवी या कुछ और तोड़े जा रहे हैं, ये कभी कोई करता है? नहीं करता, कोई पागल ही करता होगा। तो आपने अपने उसी में जवाब दे दिया। लेकिन जो करप्शन की बात आ रही है, मैं बार बार यही कहूँगा कि जो उन्होंने योगी जी ने या और राज्यों ने बुलडोज़र चला दिए हैं इलीगल कंस्ट्रक्शन के ऊपर वगैरह वगैरह, उनको उसके पीछे ज़रूर जाना चाहिए कि ये बने किसके सुपरविजन के, किसके परमिशन से। जब उनके तोड़े जाएंगे और या उनके ज़ब्त कर लिए जाएंगे, तो उन्होंने अगर 10 लाख रुपया रिश्वत लेके और 20 लाख रुपए का मकान बनाया है तो 10 लाख अपने पास से डाला है, वो अगर ज़ब्त होना शुरू हो जाएगा तो ये करप्शन बहुत कम हो जाएगी। दूसरा सोचेगा भैया अपना वो जो बनाया था वो तो गया ही गया, अपने घर से भी गया। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जी। तो सर ये रहा कि आज के इस वीडियो में रहा कि राशन में करप्शन और करप्शन जन जन में, तो उस करप्शन को रोकने के लिए ज़रूरी है कि हम आत्ममंथन करें, आत्मचिंतन करें और दूसरों के हक को हम कभी न मारें। क्योंकि ऐसा करने से न सिर्फ हमारा मनोबल गिरता है बल्कि दूसरे का हक भी जाता है, और जब दूसरे का हक जाएगा तो आपको कहीं ना कहीं वो परेशानी में जरूर डालेगा। सरकार तो खैर अपना काम करती ही रहेगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे फिर हम आपको एक अलग मुद्दे के साथ फिर हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।